वेलकम यू ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग बेटा डीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं वो एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा हम लोग यूनिट वाइज सॉल्व करते हैं आज। ओके, तो पहले यूनिट में बेटा 2 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आ सकता है वो है बेटा राइट द रेडिक्स ऑफ बाइनरी ऑक्टल डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बेटा कि रेडिक्स होता क्या है एक्चुअल में। तो बेटा किसी भी नंबर का रेडिक्स, सपोज मेरे पास कोई नंबर सिस्टम है बेटा, मेरे पास क्या है, कोई नंबर सिस्टम है, ठीक है, और उसका रेडिक्स सपोज 6 है बेटा। तो ये जो बेस और रेडिक्स होता है 6, वो ये बताता है बेटा कि इस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स प्रेजेंट है। सपोज मुझे अगर देखना है बेटा ये 6 अगर इसका रेडिक्स है तो इस नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स है और या फिर कितने कैरेक्टर है। तो मैं देखूंगा बेटा कि सबसे पहले इसको 0 से शुरू करेंगे और बेटा सबसे बड़ा कैरेक्टर होगा इसमें 6-1, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 5 तक इसमें क्या होंगे, कैरेक्टर डिजिट्स प्रेजेंट होंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है बेटा, किसी भी नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स क्या होता है, द बेस और रेडिक्स ऑफ एनी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी डिजिट्स और कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन दैट नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा कि बाइनरी में बेस और रेडिक्स कितना होता है, 2 होता है, जैसे 0 एंड 1 दो ही नंबर होते हैं उसमें। ऑक्टल के अंदर बेटा आर इज इक्वल्स टू 8 होता है और इसमें कितने नंबर होते हैं बेटा, 8, 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल में बेटा बेस और रेडिक्स कितना होता है, 10, जो कि 0 से लेकर 9 तक होता है। और हेक्साडेसिमल में बेटा बेस और रेडिक्स कितना होता है, 16, ठीक है, जो कि दिखाता है इसमें 0 से लेकर 15 नंबर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा राइट द ग्रे कोड ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर। ठीक है, हमारे पास कोई एक बाइनरी नंबर गिवन रहेगा। यहाँ की केस में बेटा हमारे पास जो बाइनरी नंबर गिवन है वो है 1 1 0 1 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर एक बाइनरी नंबर गिवन है। हम लोगों को बोला है बेटा कि इसका हम लोगों को क्या करना है, ग्रे कोड निकालना है या फिर ग्रे नंबर निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जो नंबर गिवन है वो हम लोगों को लिख लेना है 1 1 0 1 1। ये ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त हमें ये बात का ध्यान रहना चाहिए बेटा कि हमें क्या आना चाहिए, एक्सओर ऑपरेशन आना चाहिए, ठीक है। अब सर उसका एप्लीकेशन कैसे लगाना है, तो पहला नंबर बेटा एज इट इज हम लोगों को क्या करना है, नीचे निकाल देना है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने ये नंबर को नीचे निकाला है बेटा, नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, पहला डिजिट और ये दूसरा डिजिट इन दोनों का एक्सओर ऑपरेशन करना है। जब 1 और 1 का एक्सओर ऑपरेशन करते हैं बेटा, 1 और 1 का एक्सओर ऑपरेशन करते हैं तो आंसर 0 आता है। मतलब नेक्स्ट आंसर क्या आने वाला है बेटा, नेक्स्ट बिट 0। फिर बेटा ये नेक्स्ट बिट 1 और जो 0 है यहाँ पे, इसका हम लोगों को और एक्सओर ऑपरेशन करना है बेटा, तो 1 और 0, ठीक है, एक्सओर ऑपरेशन करे बेटा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1। फिर बेटा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 0 एंड 1 क्या है, 0 एंड 1 का एक्सओर ऑपरेशन करना है। तो 0 और 1 का एक्सओर ऑपरेशन होता है तो उसका भी आंसर क्या आता है बेटा, 1 आता है। और लास्ट में बेटा 1 और 1 का एक्सओर ऑपरेशन करना है, 1 और 1 का एक्स ऑपरेशन करना है तो आंसर क्या आता है बेटा, 0। मतलब हमारा ये जो गिवन नंबर है 1 1 0 1 1 जो बाइनरी में है, उसका ग्रे जो नंबर आएगा बेटा वो आएगा 1 0 1 1 0, जो कि यहाँ पे है 1 0 1 1 0। आपको मेथड यहाँ से पता चल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा लिस्ट द यूजेस ऑफ फॉलोइंग कोड। एक है बीसीडी कोड और दूसरा है बेटा आस्की, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीसीडी कोड होता है बेटा वो कहाँ पे यूज़ होता है, डिजिटल डिस्प्लेज में, जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले वगैरह होता है वहाँ पे। और बेटा नेक्स्ट इसका जो यूजेस है वो है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, जैसे कैलकुलेटर, कैश रजिस्टर वगैरह में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आस्की कोड, तो इसको हम लोग बेटा कैरेक्टर मैनिपुलेशन में यूज़ करते हैं और डेटा एक्सचेंज में भी इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को पूछा था बेटा एडवांटेजेस ऑफ बीसीडी कोड। बीसीडी कोड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो बेटा इसका कन्वर्जन सिंपल होता है, ठीक है। बीसीडी से डेसिमल जाना इजी होता है और डेसिमल से बीसीडी आना भी इजी होता है, इसलिए क्या लिखा है बेटा, सिंपल कन्वर्जन। बीसीडी इज इजी टू कन्वर्ट टू अ डेसिमल एंड वाइस वर्सा। दूसरा क्या लिखा है बेटा, इजी टू डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हम लोग बेटा इसको इजीली क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कौन सा नंबर है, ठीक है। और इसकी कंपेबिलिटी भी बहुत सही है, इसलिए हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, कैलकुलेटर, कैश रजिस्टर वगैरह में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में बोला है बेटा लिस्ट द ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर फॉर द डेसिमल नंबर 0 to 15। 0 to 15 के बीच में हमको जो डेसिमल नंबर गिवन है बेटा उसके अंदर हम लोगों को ऑक्टल नंबर को पहचानना है और साथ ही साथ हेक्साडेसिमल नंबर को पहचानना है। तो 0 से लेकर 15 में बेटा 0 से लेकर 7 तक का ऑक्टल नंबर होते हैं और 0 से लेकर पूरे 15 तक क्या होते हैं बेटा, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। लेकिन हम लोग 0 से लेकर 9 तक क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड नंबर में लिखते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, जैसे 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई एंड 15 के लिए एफ। तो ये ऐसे हम लोगों को लिखना है।
इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग 4 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि अभी के स्कीम के लिए 10 मार्क के लिए पूछा ही जाता है। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और बेटा 6 मार्क के लिए जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसमें इसको पूछा जाता है। तो हमारे पास बेटा टोटल 4 नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, हम लोगों को क्या करना होता है बेटा, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ठीक है, उसके बाद बेटा ऑक्टल से बाइनरी, इस तरीके के सारे कन्वर्जन्स परफॉर्म करने होते हैं। तो इस तरीके के अगर हम लोगों ने कन्वर्जन परफॉर्म किए तो हम लोगों को बाइनरी से 3 नंबर, ऑक्टल से 3, डेसिमल से 3 और हेक्साडेसिमल से 3, ऐसे टोटल 12 कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 बेटा इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले कंसीडर करें बाइनरी टू ऑक्टल, मतलब हमारे पास कोई एक बाइनरी नंबर गिवन रहेगा और उस नंबर की हेल्प से हम लोगों को कहाँ जाना है बेटा, ऑक्टल में जाना है। इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, बाइनरी से ऑक्टल का इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो नंबर है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू कलर से लिखा है बेटा 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, फिर डेसिमल पॉइंट एज इट इज, या फिर बेटा बाइनरी पॉइंट बोल दो अभी के लिए। नेक्स्ट क्या है 1 1 0 1 1 0 एंड 1। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बेटा पेयरिंग करते हैं, तो इस पॉइंट के बाद से पेयरिंग करते हैं। अगर ये पॉइंट वाले बाद का नंबर नहीं होता बेटा तो हम लोग सिर्फ इतना ही पेयरिंग करते, लेकिन पॉइंट के बाद नंबर है तो हम लोगों ने ये वाली भी पेयरिंग की है। अब पेयरिंग कैसे करना है, तो इस पॉइंट के बाद बेटा यहाँ से इधर पेयरिंग करना है। तो यहाँ से ये 3 डिजिट, यहाँ से ये 3 डिजिट और यहाँ से ये 3, बट ये एक अकेला था बेटा, बट यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने 2 जीरो को ऐड किया है ताकि ये भी क्या हो जाए बेटा 3 डिजिट में रिप्रेजेंट हो जाए। अब इधर इस साइड देखिए बेटा, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है 3 डिजिट, मतलब ये वाले 3 डिजिट और ये एक बचा है, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा इसके साथ 2 डिजिट मतलब 0 0 को ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो नंबर गिवन है बाइनरी, इसका हम लोग क्या करते हैं बेटा ऑक्टल इक्विवेलेंट ढूंढते हैं। तो 0 0 1 मतलब 0 0 1 के लिए बेटा 1 यूज़ होने वाला है, 1 0 1 जो कि यहाँ पे बेटा उसके लिए 5 यूज़ होने वाला है, 1 के लिए बेटा 7, पॉइंट एज इट इज़, 1 1 0 के लिए बेटा 6 और 1 0 0 के लिए बेटा 4। ठीक है, तो इस तरीके से जो गिवन नंबर है, ठीक है, जो कि बेटा बाइनरी में हम लोगों ने क्या किया उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पर हमेशा याद रखना है एक शॉर्टकट ट्रिक, जब भी आप लोगों को किसी अदर नंबर सिस्टम से बेटा कहाँ पर आना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में आना है, एनी अदर टू डेसिमल नंबर सिस्टम ये लिखना है और ए फॉर एडिशन याद रखना है। इसके बाद देखो जो नंबर गिवन है 10101 जो कि बाइनरी में है, हम लोगों को उसको डेसिमल में लिखना है बेटा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 10101 ये नंबर लिख लेंगे और इसके ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, बाइनरी का वेटेड कोड। ठीक है, पोजीशन वेटेड कोड। ओके, 2 raised to the power of 0, 2 raised to the power of 1, 2 raised to the power of 2, 2 raised to the power of 3, 2 raised to the power of 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे बेटा हम लोग, ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाला वेटेड कोड प्लस ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाला कोड प्लस ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाला कोड, इस तरीके से अरेंज करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा बेटा 21। इन केस अगर बेटा यहाँ पे पॉइंट लगा के नंबर लिखा होता, सपोज 101.10 तो हम लोग क्या करते बेटा यहाँ पे पॉइंट लगाते और यहाँ पे अगर 10 होता तो उसको 2 raised to the power of -1 और 2 raised to the power of -2 लिख देते बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर कितना है यहाँ पर भी 21 बेस 10। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट वाला कन्वर्जन है बेटा बाइनरी से, वो है हेक्साडेसिमल का। कंसीडर करें कि हमारे पास कोई नंबर गिवन है जो कि बाइनरी में है और हमें वहाँ से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले नंबर को लिख लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 101110.10। ठीक है, इसके बाद ये भी दिख रहा होगा आप लोगों को, बट ये हमने बाद में ऐड किया है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस पॉइंट के बाद हम लोग 4 4 का पेयरिंग करते हैं। तो ये 4 और ये 2 ही थे, तो इसमें हम लोगों ने और 2 0 ऐड कर दिए। फिर बेटा ये भी 2 ही डिजिट थे, तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें भी 2 0 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, हम लोगों को इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो 2 है तो बेटा 2 ही रहेगा, ये 1 1 1 है मतलब बेटा 14 है, तो इसको हम लोग 14 लिखेंगे। ये 1 1 1 0 है, ये भी बेटा क्या है 14 है, तो 14 लिखेंगे। पॉइंट सर यहाँ पे 1 0 था, 2 0 हम लोगों ने ऐड किए क्योंकि हमको 4 बाइनरी डिजिट चाहिए, तो ये बेटा 8 है। तो हम लोगों को पता है बेटा 9 तक तो सारे नंबर्स वैलिड होते हैं, बट 10 के पास से हम लोगों को अल्फ़ाबेट यूज़ करना पड़ता है। तो 14 के लिए हम लोग ई यूज़ करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 2EE.8 बेस 16। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया बेटा, बाइनरी से 3 नंबर में कन्वर्जन परफॉर्म कर लिया है। इसके बाद देखते हैं ऑक्टल टू
अदर नंबर सिस्टम। और ऑक्टल टू अदर नंबर सिस्टम में बेटा सबसे पहला जो कन्वर्जन है वो है ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर गिवन है और हमें उस ऑक्टल नंबर से कहाँ जाना है बेटा, किसी बाइनरी नंबर में जाना है। तो सबसे पहले देखिए जो नंबर गिवन रहेगा वो हमको लिख लेना है 1721, ठीक है बेटा। और इसका हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, बाइनरी इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। जैसे 1 के लिए 001, 7 के लिए बेटा 111, 2 के लिए बेटा 010 और 1 के लिए बेटा 001, ठीक है। मतलब हम लोगों ने 1721 जो ऑक्टल में है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया है, जो कि आता है बेटा, देखो यहाँ से शुरुआत के 0 बेटा एमएसबी में 1 रहा तो ही मायने रखते हैं, ये वाले क्या है बेटा, मीनिंगलेस है, नॉन सिग्निफिकेंट है। तो वो नंबर कहाँ से शुरू होगा बेटा, 1111, 1111, 010, 010, 001, जो कि बाइनरी इक्विवेलेंट है। यही बेटा अगर नंबर हमारे पास 0.62 मतलब उसके आगे भी अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर होता तो हम लोग उसके लिए भी क्या करते बेटा, ये नंबर तो सेम ही होता। 1 के लिए 001, 7 के लिए 111, 2 के लिए 010, 1 के लिए 001, डेसिमल पॉइंट एज इट इज, सॉरी दैट इज ऑक्टल पॉइंट एज इट इज। फिर बेटा 6 के लिए 110 और 2 के लिए बेटा 010। और इस तरीके से हम लोग इसका भी क्या कर लेते बेटा, बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते। इसके बाद हम लोगों को क्या याद रखना है बेटा, ऑक्टल टू डेसिमल जाना है। मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा, एनी अदर टू डेसिमल। जब भी हम लोग एनी अदर टू डेसिमल जाते हैं तो वहाँ पे एडिशन परफॉर्म करनी होती है। और एडिशन परफॉर्म करने के रूल क्या है, देखो 1623 ये नंबर गिवन है जो कि ऑक्टल में है और हमें ये कहाँ पे चाहिए बेटा, डेसिमल में चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 1623 को लिख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बेटा कि ऑक्टल नंबर का वेटेड पोजीशन कोड यहाँ पे लिखना है, जो कि 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 1, 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। फिर क्या करना है बेटा, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 प्लस ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 प्लस ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 0। इस तरीके से लिखना है और उसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लाना है, जो कि आ जाएगा बेटा 915 इन डेसिमल। इन केस अगर यहाँ पे बेटा डेसिमल पॉइंट और कोई नंबर होता सपोज 60, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्लस 6 इंटू 8 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 प्लस 0 इंटू 8 रेज़ टू द पावर ऑफ -2। मतलब यहाँ पे अगर बेटा 0 है तो इसके बाद अगर डेसिमल पॉइंट होता तो हम लोग 8 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 और 8 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 के साथ उसको कंटिन्यू करते। इसके बाद जो बेटा कन्वर्जन हमको परफॉर्म करना है वो है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। कोई भी अगर ऑक्टल नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल 754 बेस 8, मतलब ये ऑक्टल नंबर है, मुझे कहाँ जाना है बेटा, हेक्साडेसिमल नंबर में जाना है। तो हम लोग पहले उसको लिख लेंगे, क्या करेंगे बेटा, पहले उसको 754 ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे बेटा, हम लोग इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में जाएंगे। 7 का बाइनरी बेटा ऑक्टल के अंदर, ध्यान रखना है ऑक्टल के अंदर 111, 5 के लिए बेटा 101, 4 के लिए बेटा 100। फिर इस नंबर को हम लोग बेटा पूरा लिख लेंगे, जैसे कि सर 1111, 1111, 01, 01, 100। फिर क्या करना है बेटा, उसको यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, 4 का पेयरिंग करना है। जैसे ये 4 और ये 4। तो बेटा ये 4 को देखो तो क्या आता है 12, 111, ये 4 डिजिट को देखा तो 14 और ये बेटा 1, तो ये आ गया 1, 14 और 12। बट हम लोग क्या करते हैं बेटा, हेक्साडेसिमल में 9 से ज़्यादा नंबर को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे 1, ई और सी आ जाएगा, ठीक है। तो 754 बेस 8 इज इक्वल्स टू 1 ई सी बेस 16 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी अगर डेसिमल पॉइंट होता बेटा तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगाकर इधर से 4 का पेयरिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों को बेटा नंबर कन्वर्जन परफॉर्म करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। याद रखना है बेटा, जब भी हम लोग डेसिमल टू एनी अदर जाते हैं तो डिवाइड वर्ड याद रखना है, डी फॉर डिवाइड, डेसिमल टू एनी अदर। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं बेटा कि हमारे पास क्या है, एक नंबर गिवन है जो कि है 161 बेस 10, जो कि डेसिमल में है। मुझे क्या चाहिए बेटा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस वाले नंबर को इस बेस से डिवाइड करता जाऊँगा। चलो देखते हैं कैसे। सर सबसे पहले 161 को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है बेटा। तो मेरे पास एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर बेटा ये ऑड नंबर है तो इसमें से पहले 1 को बाहर निकाल दो। जैसे ही सर 161 में से 1 को बाहर निकाला तो यहाँ पे 160 बचा है। 160 को बेटा हम लोग 80 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 160 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आंसर आता है बेटा 80, ठीक है। फिर इस 80 को भी वापस से डिवाइड करना है बेटा, कब तक डिवाइड करना है, जब ये वाला आंसर 2 से कम नहीं आ जाता है। तो जब हम लोग बेटा 80 को डिवाइड करेंगे, याद रखना है 80 क्या है, इवन नंबर है, 0 को बाहर निकाला बेटा तो 2 से क्या हो जाएगा बेटा, 80 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। 40 इवन नंबर है, 0 को बाहर निकालेंगे बेटा तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 20। 20 भी क्या है बेटा, इवन नंबर है, 2 को 0 को बाहर निकालेंगे
तो 22 से डिवाइड हो जाता है तो आंसर आता है बेटा 10। 10 भी क्या है, इवन नंबर है, तो 0 को बाहर निकाल देंगे बेटा, और 2 से 10 क्या हो जाएगा, इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आता है 5। 5 क्या है बेटा, यहाँ पे ऑड नंबर है सर, 5 में से हम लोग 1 को बाहर निकाल देते हैं, 5 में से 1 को बाहर निकाल देते हैं बेटा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4। ठीक है, तो 2 से हम लोग 4 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2। 2 क्या है बेटा, एक इवन नंबर है, 0 को बाहर निकालोगे बेटा तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1। अब देखो यहाँ से जब आंसर आ चुका है तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करेंगे, जो कि आंसर आएगा बेटा 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, मतलब 161 जिसका बेस 10 है उसका बाइनरी में आंसर आता है बेटा 1 0 1 0 0 0 0 1 बेस 2। सपोज बेटा यही नंबर अगर हम लोगों के पास 161 पॉइंट के फॉर्म में होता 52, तो हम लोग क्या करते, 161 का आंसर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है बेटा, हम लोग जो बचा हुआ नंबर है जैसे कि 0.52 ये वाला नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है बेटा 1.04, तो इसमें पहला डिजिट हम लोग बाहर निकाल देते। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचता बेटा 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते बेटा तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता 0.08, तो इस 0 को बाहर निकाल देते बेटा तो यहाँ पे 0 आ जाता, आंसर कितना बच जाता 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पे बेटा आंसर आता है 0.16, तो 0 को भी हम लोग बाहर निकाल देते। एक बात याद रखना है बेटा, यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है और यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आए तो क्या आता है बेटा आंसर 100। तो हमारा 161.52 बेस 10 जो आंसर आता है बाइनरी में वो आता है बेटा 101000001.100 बेस 2, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा हम लोगों को क्या परफॉर्म करना है, यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल परफॉर्म करना है बेटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कैलकुलेशंस नहीं आती है, तो हम लोग बेटा यहाँ पे आप कैलसी का यूज़ करेंगे, और कैलसी का यूज़ भी कैसे करना है ध्यान रखना है। पहले हम लोगों को बेटा एक डेसिमल नंबर गिवन रहेगा 382 बेस 10, और हम लोगों को उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है बेटा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 382 को हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा 8 से। डेसिमल टू एनी अदर में हमेशा डिवाइड ही करना होता है बेटा, कहाँ पे हम लोगों को डेस्टिनेशन के बेस से डिवाइड करना होता है। 382 को बेटा हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे 8 से कैलसी में डिवाइड करेंगे सर, 382 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है बेटा 47, तो हम लोग 47 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो बचा हुआ नंबर है बेटा जो कि क्या है 0.75, कितना है बेटा 0.75, उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब 47 आ गया है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे 47 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे, वापस से कितना आंसर आ रहा है बेटा 376। तो अब हम लोग क्या करेंगे 382 में से 376 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6। फिर बेटा यहाँ से हम लोग 47 को 8 से 8 से डिवाइड करेंगे, तो 47 को अगर हम लोग बेटा 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है बेटा 8 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको 5 से पहले 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 40 तक जाएगी बेटा, 47 माइनस 40 कितना बचेगा 7, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बेटा 576। सबसे पहले वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ये जो नंबर गिवन है हम लोगों को उसको पहले बेटा 8 से डिवाइड करना है कैलसी में, तो हमारा 8 से डिवाइड करने के बाद बेटा 382 डिवाइडेड बाय 8 जो होगा बेटा वो कितना आंसर आएगा 47.75, तो 47 को यहाँ लिख लेना है। ठीक है, और रिमाइंडर को अभी नहीं लिखना है बेटा, तो फिर हम लोगों को वापस से बेटा 47 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 8 के साथ, कितना आंसर आता है बेटा 376। इस 382 में से 376 को माइनस कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देना। अब बेटा 47 ईजी है, तो 8 से वो ईजिली क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आंसर आने वाला है, 40 आंसर आने वाला है। 47 माइनस 40 क्या आ जाता है बेटा यहाँ पे 7, तो आंसर को नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है जो क्या आ जाएगा बेटा 576। इनकेस बेटा अगर इस नंबर के अंदर भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर गिवन है तो 192 मतलब 192 को हम लोगों को क्या करना है बेटा 8 से डिवाइड करना है, तो ये 24 से डायरेक्ट कट जाएगा, रिमाइंडर कितना रहेगा बेटा 0, और 24 को अगर 8 से डिवाइड किया तो 3 से पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर कितना रहेगा बेटा 0, मतलब आंसर कितना बचेगा 300। इसको भी नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है जैसे हम लोगों ने लिखा है, और जो बचा हुआ आंसर है बेटा उसको हम लोगों को 8 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो कितना आता है बेटा 4.00। 4 को बाहर निकाल लेंगे, आंसर कितना बचेगा बेटा 0.00। इसको वापस से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.00 ही आएगा। फिर हम लोग इसको 0 को बाहर निकाल देंगे, ऐसे ही 0 कंटिन्यू करेगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसको ऊपर से नीचे लेना 300.40 बेस 8, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा।
इसके बाद में जो हम लोगों का डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हम लोग 2 कन्वर्जन कर चुके हैं बेटा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सपोज हमारे पास कोई नंबर है बेटा, जैसे कि हमारे पास है 290 और वहाँ से हम लोगों को कहा जाना है बेटा वो डेसिमल में गिवन है, उसको हमको हेक्साडेसिमल में लिखना है। तो सेम ट्रिक 290 डिवाइडेड बाई इस बार बेटा 16 से डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आता है 18। तो 18 को यहाँ पर लिख देना है बेटा, फिर 18 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, तो आता है बेटा 288, और 290 माइनस 288 कितना हो जाता है, बचता है बेटा 2। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 18-2। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करते हैं अभी 18 को वापस से 16 से डिवाइड करते हैं, तो बेटा यहाँ पे 16 1 ज़ा 16 और 18 माइनस 16 बचेगा बेटा 2। तो यहाँ से हम लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना है बेटा नंबर को, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 122/16। ठीक है, ये बात याद रखना है। अगर बेटा इसके अंदर भी कोई डेसिमल पॉइंट आता है जैसे कि यहाँ पर है, तो हम लोगों को वापस से सेम ट्रिक यूज़ करना है बेटा कि सर 628 को डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले 16 से, तो आंसर कितना आता है 39। तो ये वाले 39 को हम लोगों को यहाँ लिख देना है। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पे डैश, रिमाइंडर कैसे निकालना है, तो 39 ठीक है मल्टीप्लाइड बाई 16 ऐसे लिखना है। ठीक है, तो कितना आता है बेटा 624, और 628 में से 624 को निकालते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पे 16 ये 39 को बेटा एक बार और 16 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो बेटा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है 32। ठीक है, और 39 माइनस 32 कितना बचता है बेटा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 274। चलो यहाँ तक का तो सही है बेटा, 628/10 इज इक्वल्स टू 274/16। बचे हुए नंबर के साथ क्या करना है बेटा, बचे हुए नंबर के साथ हम लोगों को 16 मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम लोग बेटा डेसिमल टू ऑक्टल गए थे तो 8, डेसिमल टू बाइनरी गए थे तो 2, अब डेसिमल टू हम लोग हेक्साडेसिमल जा रहे हैं तो 16। 0.19 को 16 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं बेटा तो आंसर आता है 3.04। 3 को हम लोग बेटा बाहर निकाल लेते हैं तो 3 आ जाएगा, बचेगा कितना बेटा 0.04। 0.04 को हम लोग बेटा 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है बेटा 0.64। 0 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं बेटा, तो आंसर कितना बचता है 0.64। 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 10.24। 10 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो बचेगा बेटा 10, और हेक्साडेसिमल में 10 का इक्विवेलेंट होता है a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 16 जो कि यहाँ पे बचा हुआ है 10 को निकालने के बाद, तो 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू 3.84 आता है। 3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे बेटा और आंसर 0.84। तो ये कंटिन्यू होते रहेगा, तो हम लोग सिर्फ 4 डिजिट्स आने तक ही आंसर निकालेंगे, तो और इसको ऊपर से नीचे काउंट करना है, तो आंसर आ जाएगा बेटा 274 जो कि हम लोगों ने यहाँ से निकाला है 0.30A3 60। इसका बेस कितना होगा 60। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट कन्वर्जन है बेटा नंबर कन्वर्जन, जो कि है बेटा हेक्साडेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा हम लोग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर कैसे जाना है। पहले हम लोगों के पास हेक्साडेसिमल नंबर गिवन रहेगा बेस 16 के साथ, और हमको बाइनरी नंबर उसका ढूंढना है। तो बेटा यहाँ पे हेक्साडेसिमल जो नंबर है वो है ACE। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका इक्विवेलेंट देख लेते हैं बेटा। तो A का इक्विवेलेंट होता है 10, C का इक्विवेलेंट होता है बेटा 12 और E का इक्विवेलेंट होता है बेटा 14। अब हम लोग 10, 12, 14 का नंबर बाइनरी जो इक्विवेलेंट है वो लिख लेते हैं बेटा। 10 के लिए 1010, 12 के लिए बेटा 1100, 14 के लिए बेटा 1110। ठीक है, मतलब ये हम लोगों का जो आंसर आया यही हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है बेटा हम लोगों के पास हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है बेटा, पहले हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जाने के लिए हम लोगों को क्या करना है बेटा, पहले हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको बेटा F को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 15 से, A को बेटा 10 से, और 8 तो 8 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1111, 10 को बेटा 1010, 8 को बेटा 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम लोगों ने ये नंबर को लिखा बेटा, ये नंबर आने के बाद देखो एक नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ऑक्टल में एक नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका हम लोगों को बेटा यहाँ से राइट हैंड साइड से क्या करना है 3 3 का पेयर करना है। ये 000, 101, 011, 111। तो बेटा 111 का ऑक्टल इक्विवेलेंट होता है 7, 110 का होता है बेटा 6, 101 का होता है बेटा 5 और 000 का होता है 0। तो हम लोगों ने इस तरीके से FA816 बेस को 76508 बेस में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। और इसका लास्ट कन्वर्जन होता है बेटा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, एनी अदर टू डेसिमल, मतलब एडिशन परफॉर्म करना है। हम लोगों के पास नंबर गिवन है बेटा AC 6.21 बेस 16 इज इक्वल्स टू 10, उसका क्या है बेटा बेस निकालना, मतलब डेसिमल नंबर निकालना है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट है। AC6, तो A के लिए बेटा 10, C के लिए 12, 6 के लिए 6 ही रहेगा, पॉइंट 2 के लिए 2, 1 के लिए 1। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका वेटेड बाइनरी कोड लगा देते हैं, पोजीशन कोड। तो 6 के ऊपर हम लोग लिखेंगे बेटा, सॉरी इट्स एन हेक्साडेसिमल वेटेड कोड, पोजीशन कोड।
6 के ऊपर 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, 12 के ऊपर 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 1, 10 के ऊपर 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। अगर बेटा इतना ही नंबर होता तो हम सिर्फ कैलकुलेशन कर लेते, लेकिन आगे भी नंबर है बेटा, तो इसलिए हम लोगों ने 2 इंटू 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 1, 1 इंटू 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 लिखा है। जैसे 8 के लिए होता बेटा तो -8, ठीक है, 16 रेज़ टू द पावर ऑफ -8। 2 के लिए होता बेटा तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -1। इस तरीके से हम लोग लिख लेते। अब इसको हम लोग बेटा वापस से सेम मेथड से कैलकुलेट करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 एंड सो ऑन। तो हम लोगों को फाइनल आंसर बेटा इस तरीके से मिल जाएगा, जो कि हम लोगों को कैलसी की हेल्प से ही निकालना है, ठीक है। अब बेटा नंबर कन्वर्जेंस के अलावा भी हम लोगों को कुछ मिसलीनियस कन्वर्जेंस आते हैं जो कि कोड में करने पड़ते हैं, जैसे बाइनरी टू ग्रे कोड टू बाइनरी, ठीक है। उस तरीके से बेटा एक्सेस BCD टू एक्सेस 3 वगैरह हम लोगों को करने के लिए पूछता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बेटा कि हम लोगों को क्या कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कन्वर्ट करना है बेटा बाइनरी टू ग्रे। तो हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन रहेगा बेटा 1011, ठीक है, बेस 2, और उसका हमको ग्रे कोड निकालना है। तो ग्रे कोड या फिर बाइनरी कोड कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, बेसिक ऑपरेशन, XOR ऑपरेशन पता होना चाहिए। सर इसके लिए देखो सबसे पहले बेटा हमको 2 to 7 जाना है, मतलब जी का जो इक्विवेलेंट होता है ना बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो 7 होता है, मतलब लीनियर जाना है, सीधा जाना है, 2 से 7 की तरफ जाना है। तो याद रखना है सीधे सीधे ही XOR ऑपरेशन करना है। 1 है बेटा तो 1 को सबसे पहले नीचे निकाल लो, पहले तो नंबर लिख लो 1011 को खुला खुला लिख लेना है। 1 को बेटा नीचे निकाल लेते हैं, 1 को यहाँ पे नीचे निकाल दिया, फिर इस 1 का और 0 का XOR ऑपरेशन करना है बेटा। तो 1 और 0 का XOR ऑपरेशन करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। तो ये 1 और ये 0 आया बेटा, तो इसका XOR ऑपरेशन किया तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इधर से 0 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, तो 0 और 1 का भी XOR ऑपरेशन किया बेटा तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इधर से 1 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, 1 और 1 का XOR ऑपरेशन किया अगर तो आंसर क्या आता है बेटा 0, ठीक है। सेम इनपुट के लिए आंसर 0, डिफरेंट इनपुट के लिए आंसर 1, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है बेटा 1110, जो कि यहाँ गिवन है। नेक्स्ट जो हम लोगों को कन्वर्जन परफॉर्म करना है बेटा वो है ग्रे टू बाइनरी। पहले हम लोगों ने बाइनरी टू ग्रे किया है, अब हम लोग बेटा ग्रे टू बाइनरी करें। तो ग्रे कोड गिवन है हम लोगों को, ठीक है बेटा, और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब जी बेटा 7 के लिए होता है, तो याद रखना है हमको उल्टा जाना है। उल्टा जाना है तो अब हम लोगों को जिगजैग पाथ लगेगा बेटा, कैसे लगेगा, जिगजैग पाथ लगेगा। जो भी नंबर हम लोगों को गिवन है, सपोज 1110, उसका एज इट इज लिख लो, 1 को बेटा एज इट इज नीचे उतार लो, फिर इस वाले 1 का और जो ऊपर से 1 आ रहा है बेटा, इन दोनों का XOR ऑपरेशन करना है। सर 1 और 1 का XOR ऑपरेशन किया तो आंसर क्या आता है बेटा 0। फिर बेटा ये जो 0 आया है इसको लेकर जाना है, और ऊपर वाला 1, इन दोनों का XOR ऑपरेशन करना है। तो 0 और 1 का XOR ऑपरेशन किया बेटा तो आंसर कितना आता है 1। फिर ये 1 को ऊपर लेके जाना है बेटा, ऊपर से 0 आ रहा है, 1 और 0 का XOR ऑपरेशन किया तो बेटा 1 आता है आंसर। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा 1110, जो कि ग्रे में है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा बेटा 1011 इन बाइनरी इक्विवेलेंट। इसके बाद देखो बेटा हम लोगों को क्या बोला है, BCD टू एक्सेस 3 जाना है। तो सबसे पहले याद रखना है स्टेप 1 क्या करना है हम लोगों को, कन्वर्ट BCD टू डेसिमल। कोई भी नंबर अगर गिवन रहेगा बेटा BCD का, सपोज यहाँ पे हम लोगों को BCD का नंबर गिवन है बेटा 1001 BCD, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस BCD का हम लोग सबसे पहले डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 बेटा ऐड 3, ठीक है, जो कि डेसिमल का 3 होगा, टू दिस डेसिमल नंबर। जो भी डेसिमल नंबर हम लोगों ने निकाला है उसमें क्या ऐड करना है बेटा 3 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया बेटा 12। स्टेप 3 में बेटा कन्वर्ट द डेसिमल नंबर ऑफ द स्टेप 2। यहाँ से जो नया डेसिमल नंबर फाउंड हुआ है जैसे कि 12, उसके अंदर क्या करना है बेटा हम लोगों को, उसका बाइनरी निकालना है टू गेट द एक्सेस 3। तो हम लोगों को 12 का बाइनरी निकालना है जो कि होता है बेटा 1100। मतलब हम लोगों ने क्या किया बेटा, जो 9 गिवन था BCD का, उसका हम लोगों ने एक्सेस 3 निकाल दिया है। देखो जो 9 गिवन था बेटा BCD में, उसका हम लोगों ने क्या निकाल दिया है, एक्सेस 3 निकाल दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना है, ओके। अब आते हैं बेटा हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है BCD कोड, BCD एडिशन रूल और उसके एक एग्जाम्पल, मतलब ये भी 100% एग्जाम में आता ही है। तो सबसे पहले बेटा BCD कोड होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। जो BCD है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इन दिस कोड ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 4-बिट बाइनरी नंबर। जैसे कि बेटा 3 को हम लोग 4 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी अगर डेसिमल नंबर रहा, जैसे बेटा 7 अगर लिखना रहा तो हम लोग 0 1 1 1 से दिखेंगे। 8 अगर लिखना रहा बेटा तो 1 0 0 0 से दिखेंगे। इसमें बोला ही है बेटा कि एक एक डिजिट जो रहेगा डेसिमल का, उसको 4 बाइनरी नंबर से हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, BCD इज अ वे टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द डेसिमल डिजिट विद अ बाइनरी कोड। ये क्या है बेटा, एक एक्सप्रेसिव मेथड है जो कि हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में लिखने के लिए यूज़ करते हैं।
द पोजिशन वेट ऑफ एसोसिएटेड टू द बाइनरी बिट इन BCD कोड्स आर 8, 4, 2, 1। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर कोई लिखना है बेटा नंबर, सपोज मुझको लिखना है यहाँ पे, मैंने लिखा है बेटा 9, मुझे लिखना है इसको BCD में, तो मैं लिखूंगा 1, 0, 0, 1। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा इसका वेटेड पोजीशन, जो कि होगा 1, 2, 4, 8। मतलब ये हो जाएगा बेटा MSB। ये क्या हो जाएगा बेटा MSB, 8 हो जाएगा MSB, और ये क्या हो जाएगा बेटा LSB, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो हुआ हम लोगों का BCD कोड क्या होता है वगैरह, लेकिन अब हम लोगों को मेन जो पढ़ना है बेटा, वो क्या रखना है हम लोगों को, BCD का एडिशन कैसे करते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं, तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहला है बेटा केस 1, जो कि हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। केस 1, ठीक है, इसमें क्या बोला है बेटा, ध्यान से देखो। इफ वी परफॉर्म BCD एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इफ सम इज इक्वल टू 9 और लेस देन 9 विथ कैरी 0। अगर बेटा हम लोग कोई BCD नंबर की एडिशन परफॉर्म करें बेटा, जैसे कि 2 + 6, इसमें क्या होता है बेटा, 2 + 6 क्या होता है 8, मतलब ये 9 से छोटा है, मतलब ये वैलिड BCD। ठीक है, 9 से अगर बेटा बड़ा नंबर हो गया तो वो इनवैलिड BCD हो जाता है, तो बेटा ये क्या हुआ, वैलिड। उसी तरीके से बेटा अगर मैं 3 + 4 परफॉर्म करूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर आता है बेटा 7, जो कि 9 से कम है। ठीक है, या फिर बेटा मैं 5 + 4 परफॉर्म करूँ, तो मेरा आंसर आता है बेटा 9। जब भी कोई ऐसा आंसर आए जो कि 9 या 9 से कम हो बेटा, और कैरी जनरेट ना हो, ठीक है, यहाँ पे कोई कैरी जनरेट ना हो, सपोज 5 + 7 हो जाता है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 लिखना पड़ता, 2 इधर 1 इधर, तो वहाँ पे कैरी जनरेट हो जाता है। जैसे 5 + 7 अगर लिखना होता तो 12 लिखना पड़ता, 2 ये 1 यहाँ पे आता बेटा, 1 से 1 ये वाला नीचे आ गया, तो यहाँ पे कैरी आ जाता। तो अगर BCD एडिशन परफॉर्म करते वक्त नंबर 9 या 9 से कम हो, तब हम लोगों को देखो बेटा क्या करना पड़ता है। Since sum is equal to 9 or less than 9 with final carry 0, अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है बेटा, then sum is in proper BCD form and no correction are required। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया बेटा 2 + 6, जो कि आ रहा है 8, 2 के लिए क्या लिखेंगे 0, 0, 1, 0, 6 के लिए बेटा 0, 1, 1, 0, तो 0 + 0 0, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 एज इट इज नीचे। तो यहाँ पे बेटा ये जो नंबर आया ये 8 आया है, जो कि 9 से कम है, और लास्ट में यहाँ पे कोई कैरी भी जनरेट नहीं हुआ है बेटा, तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी करेक्शन की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है बेटा, केस नंबर 2, जो कि है सम ग्रेटर देन 9 बट नो कैरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, जो सम है वो 9 से ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 9 से ज़्यादा आ रहा है, बट उसमें कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। द सम ग्रेटर देन 9 बट नो कैरी। In this case, the sum of the two BCD number is greater than 9. That means it is an invalid BCD. So we have to correct the sum by adding decimal 6 or BCD 010 to it. After doing this, we get the correct BCD. यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, अगर मैं कोई नंबर ऐड कर रहा हूँ, सपोज 5 प्लस मैं यहाँ पे बेटा 9 कर देता, या फिर बेटा ऐसे कंसिडर करो मैं 5 + 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर 10 आ रहा है बेटा। 10 क्या है, इनवैलिड BCD है। 10 क्या है बेटा, इनवैलिड BCD है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोगों को कि सम अगर बेटा 9 से ज़्यादा आ रहा है और कैरी जनरेट नहीं भी हो रहा है, तब भी हमको एक करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है। सपोज यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कैसे देखेंगे, हम लोग कोई एक नंबर ले रहे हैं बेटा 7 + 6, नीचे ले लेते हैं 13। तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है बेटा, पहले 7 का इक्विवेलेंट लिख लेते हैं हम लोग, तो 0, 1, 1, 1, 6 के लिए बेटा 0, 1, 1, 0। ठीक है, अब इनके एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो 1 + 0 एज इट इज, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 + 1 1, कैरी में 1, 1 एज इट इज नीचे आ गया बेटा, क्या आ गया है 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब सब लोग यहाँ पे ध्यान देना है, 1 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 + 1 1, कैरी में 1, 1 एज इट इज 0। अब ये जो नंबर आया है बेटा एडिशन परफॉर्म करते वक्त, ध्यान से देखना है, जो कि 1, 1, 0, 1 आया, तो ये नंबर तुम लोगों को क्या दिख रहा है बेटा, 9 से ज़्यादा है सर। क्या है, 9 से ज़्यादा है, 13 आ रहा है नहीं, 9 से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनवैलिड BCD है। तो हम लोगों को यहाँ पे करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा, मतलब इसमें +6 ऐड करना पड़ेगा। +6 ऐड करेंगे तो बेटा क्या होगा, देखो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 बेटा 0, कैरी में 1, 1 + 1 बेटा 0। अब यहाँ पे कैरी में 1, तो 1 एज इट इज आ जाएगा।
और हमको पता है बेटा एक BCD डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 4 बाइनरी डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 3 0 ऐड कर देंगे, जिससे ये नंबर हो जाएगा बेटा 1 और ये नंबर हो जाएगा 3। मतलब अगर एडिशन करते वक्त सम 9 से ज़्यादा आता है और कोई कैरी बेटा जनरेट नहीं होता है, यहाँ पे कोई कैरी अगर जनरेट यहाँ पे बेटा ओके, कोई कैरी अगर जनरेट नहीं हो रहा है और ये नंबर बेटा 9 से ज़्यादा अगर आता है तो हम लोग को करेक्शन फैक्टर लगता है, जो कि होता है 6 का। तो हम लोगों को इसमें 6 ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंडीशन है बेटा वो कुछ इस तरीके से है, केस 3, सम लेस देन और इक्वल टू 9 बट कैरी इज इक्वल टू 1। A non-zero carry indicates that the answer is wrong and need a correction, and 010 BCD add 010 BCD to the sum to the correct answer। इसका मतलब समझ लो बेटा कि 9 + 8 अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 9 + 8, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 17 आंसर आता है। तो चलो देख लेते हैं 9 क्या लिखते हैं बेटा हम लोग 1001 डिवाइडेड सॉरी प्लस 8 1000। इसके एडिशन परफॉर्म करते हैं बेटा, तो 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 0। अब यहाँ पे कैरी आ जाता है बेटा, 1 + 1 0 किया तो यहाँ पे कैरी आ रहा है। क्या इसके पहले कंडीशन में यहाँ पे कैरी आ रहा था क्या सर? नहीं, कैरी नहीं आ रहा था, आंसर ही 9 से ज़्यादा था। बट यहाँ पे बेटा आंसर तो 9 से कम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कैरी जनरेट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया बेटा 1 कैरी आ गया, तो इसके भी आगे हम लोग 3 0 लगाएंगे। अब बेटा अगर ये आंसर 9 से कम है लेकिन यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, तब भी यहाँ पे 6 का करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है, 6 ऐड करना ही पड़ता है। तो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, ये 0 हम लोग ऐड करेंगे बेटा। यहाँ पे सबका आंसर क्या आने वाला है लास्ट में 0। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा 1 के और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा 7 के। तो इस तरीके से हम लोग BCD एडिशन के रूल्स पढ़े हैं। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोगों को बेटा एक क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्या पूछा है बेटा कि परफॉर्म द BCD एडिशन। BCD एडिशन परफॉर्म करना है बेटा हम लोगों को। नंबर क्या है यहाँ पे 972 बेस 10 प्लस 348 बेस 10। तो हम लोग आंसर में ऐसे लिख देंगे। सबसे पहले बेटा हम लोगों को देखना है 972 इस तरफ लिख देंगे, 972 प्लस 348, दोनों की एडिशन करने के बाद आंसर आता है बेटा 1320। तो सबसे पहले हम लोग एक एक नंबर को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखेंगे बेटा। 9 का जो 9 BCD है उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है बेटा वो क्या होता है 1001। 7 के लिए बेटा 0111, 2 के लिए बेटा 0010, ठीक है। 3 के लिए बेटा 0011, 4 के लिए बेटा 0100, 8 के लिए बेटा 1000, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है बेटा 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, ठीक है बेटा। ये 9 से ज़्यादा आ चुका है, मतलब ये इनवैलिड है। 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी में 1 1 एज इट इज़ नीचे। ये जो नंबर आया है बेटा 11, ये भी क्या है 9 से ग्रेटर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है बेटा 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 0, कैरी में बेटा यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इस 1 को भी हम लोग नीचे लिख देते हैं बेटा 1 + 0 + 0 1, ठीक है। और 1 + 0 वापस से 1। ये जो नंबर आया बेटा ये 12 है, ये भी क्या है 9 से ग्रेटर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमें ये पता चला है कि तीनों नंबर क्या है इनवैलिड BCD है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा इन तीनों नंबर में 6 6 6 को ऐड करेंगे, इस 10 में, इस 11 में और इस 12 के अंदर बेटा हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 6 ऐड किया, यहाँ पे 6 ऐड किया, यहाँ पे 6 ऐड किया। अब देखो बेटा आंसर क्या आता है 0 + 0 0, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 0। तो आंसर आ गया बेटा 0 0 0 0 0 0। अब 1 + 1 किया बेटा तो यहाँ पे 0 आया, कैरी का 1 यहाँ पे गया, तो 1 + 1 वापस से 0, कैरी में 1, 1 + 1 + 1 बेटा 1, कैरी में 1, 1 + 1 बेटा 0, कैरी में 1, 1 + 1 बेटा 0, कैरी में 1, ठीक है। 1 + 0 + 0 1, ठीक है बेटा। 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 0, कैरी में 1। अब ये 1 एज इट इज़ नीचे निकालेंगे बेटा और इसमें 3 और बाइनरी डिजिट को हम लोग क्या कर देंगे बेटा ऐड कर देंगे। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आंसर आएगा बेटा 0 0 0 1 का 1, 0 0 1 1 का 3, 0 0 1 0 का 2, 0 0 0 0 का 0, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1320, जो कि हमको रिक्वायर्ड था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, परफॉर्म BCD एडिशन 50 बेस 10 प्लस 36 बेस 10। तो 50 + 36 होता है बेटा 86, ठीक है।
हम लोगों को क्या करना है, इसका एडिशन करना है। तो 5 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 1 0 1, 0 का बेटा 0 0 0 0, 3 का बेटा 0 0 1 1, 6 का बेटा 0 1 1 0, ठीक है। डिवाइड, सॉरी नॉट डिवाइड, फिर हम लोग बेटा इसके एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, ठीक है। 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 0, कैरी में 1, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा बेटा, और ये 1 एज इट इज़ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा। तो ये भी बेटा वैलिड BCD है जो कि 9 से कम है, और ये भी बेटा वैलिड BCD है जो कि 9 से कम है। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट लिख लेंगे, तो आंसर आएगा बेटा 86 बेस 10, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेप्स और इसका एग्जाम्पल हम लोग साथ में ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बेटा, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी नंबर की सब्सट्रैक्शन करना है और वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में करना है। तो बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन कैसे फ्रेम होकर आता है, परफॉर्म बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर है बेटा डेसिमल में, पहले डेसिमल में हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे तुम लोगों को बेटा डायरेक्ट कैल्सी का यूज़ करना है। क्या करना है बेटा, डायरेक्ट कैल्सी का यूज़ करना है। 43 बेस 10 को हम लोगों को क्या करना है बेटा, उसके बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर में लिख लेना है जो कि है 1 0 1 0 1 1। और बेटा 23 को बेटा उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखना है जो कि आता है 1 0 1 1 1। याद रखिए बेटा, जो ऊपर वाले नंबर में डिजिट काउंट कर लेना है, 1 0 1 0 सर 3, और ये 3 6, तो नीचे वाले नंबर में भी कितने होने चाहिए बेटा, 6। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 0 1 1 1। तो हम लोग एक 0 इसमें क्या कर देंगे बेटा, एक्स्ट्रा का ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाला नंबर जो है बेटा 43, जो कि बाइनरी में क्या हो गया है, वो आ गया है बेटा मिनिवेंट, और नीचे वाला नंबर जो है बेटा 0 1 0 1 1 1, ठीक है, ये आ गया बेटा सबट्राहेंड। तो स्टेप भी इसी में हम लोग लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, ताकि हम लोगों को स्टेप अलग से याद ना करना पड़े। तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन ले रहे हैं बेटा, तो इसमें याद रखना है कि टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड, मतलब इस वाले नंबर का जो नीचे है बेटा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। नंबर क्या गिवन है बेटा, 0 1 0 1 1 1। इसका अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है बेटा, तो 0 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 1, और 1 है तो 0 0, मुझको वंस कॉम्प्लीमेंट मिल गया है। अब स्टेप 2 में क्या करना होता है बेटा, ऐड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड, मतलब जो हम लोगों ने ऊपर निकाला है बेटा, ऐड विथ मिनिवेंट, ठीक है, उसको क्या करना है बेटा, ऐड करना है मिनिवेंट के साथ। जो हम लोगों का मिनिवेंट है ना ये वाला, उसके साथ क्या करना है बेटा, जो हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड निकाला है उसको ऐड करना है। मतलब इसके वंस कॉम्प्लीमेंट को इसके साथ ऐड करना है। चलो देखते हैं। सर मिनिवेंट क्या था, 1 0 1 0 1 1, और जो बेटा वंस कॉम्प्लीमेंट सबट्राहेंड आया है वो क्या है, 1 0 1 0 0 0। अब ऐड करते हैं तो 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0, कैरी में गया बेटा 1, 1 + 0 + 0 1, 1 + 1 0, और आ गया कैरी में 1, जो कि यहाँ पे रहेगा बेटा नीचे की तरफ। अब कैरी जनरेट हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इफ कैरी जनरेट एड दैट कैरी टू द LSB ऑफ द सेम आंसर। अगर बेटा हम लोगों ने ये एडिशन परफॉर्म किया, मिन्यूएंड प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड, इसमें अगर बेटा कैरी जनरेट हो गया जो कि यहाँ पे जनरेट हो गया है, उसको क्या करना है बेटा, सेम आंसर के LSB मतलब इस वाले बिट के साथ ऐड कर देना। तो चलो ऐड करते हैं बेटा। सेम आंसर क्या था हम लोगों का, ये था बेटा 0 1 0 0 1 1, 0 1 0 0 1 1 के इस वाले बिट में, सॉरी 0 1 0 0 1 1 के पहले LSB के अंदर क्या कर देना है बेटा, हम लोगों को ऐड कर देना है। तो 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 एज इट इज़ बेटा, 0 एज इट इज़ बेटा, 1 एज इट इज़, और 0 जो कि MSB में 0 हम लोग काउंट नहीं करते। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1 0 1 0 0 बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको अगर मुझको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बेटा, तो 1 0 1 0 0 का मतलब होता है कि वो कितना है बेटा, 20 है, ठीक है। अब हम लोग बेटा दूसरी कंडीशन लेते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है, जिसमें हम लोगों को छोटे नंबर में से बड़े नंबर को क्या करना है बेटा, माइनस करना है। परफॉर्म द बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है बेटा, 23 बेस 10 माइनस 43 बेस 10। तो सबसे पहले गिवन नंबर जो है 23 बेस 10, इसका हम लोगों को बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है बेटा 43 बेस 10, उसका भी हम लोगों को क्या करना है, बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेना है बेटा, ठीक है। तो 23 का बेटा बाइनरी इक्विवेलेंट 0 1 0 1 1 1 होता है, और 43 का बेटा 1 0 1 0 1 1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाला नंबर 0 1 0 1 1 1 जो कि मिनिवेंट है, और नीचे वाला नंबर बेटा माइनस 1 0 1 0 1 1 जो कि सबट्राहेंड है। याद रखना बेटा डिजिट हमेशा मिलते जुलते होने चाहिए।
मिलते जुलते मतलब सर 1 2 3 4 5 6 है तो ऊपर भी 6 ही डिजिट होने चाहिए, बट यहाँ पे कितने आ रहे थे बेटा 1 0 1 1 1, तो हम लोगों ने एक जीरो को क्या कर दिया एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम स्टेप रिपीट करना है बेटा, टेक्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड, मतलब जो सबट्राहेंड है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पे जो सबट्राहेंड है बेटा वो क्या है 1 0 1 0 1 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है तो 1 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 0, 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पर 0, 1 की जगह पर 0। अब सेम स्टेप जो स्टेप रिपीट करना है बेटा नेक्स्ट, ऐड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड विद मिनिवेंट। ऐड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड विद मिनिवेंट, मतलब जो सबट्राहेंड का हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसको मिनिवेंट के साथ ऐड करना है। तो मिनिवेंट क्या है बेटा हम लोगों का 0 1 0 1 1 1, और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड जो आया है नया वो क्या है 0 1 0 1 0 0, इन दोनों को क्या करना है बेटा ऐड करना है। तो 1 0 को ऐड किया तो आंसर 1, 1 0 को ऐड किया तो आंसर 1, 1 1 को ऐड किया तो आंसर 0, कैरी में चला गया बेटा 1, 1 प्लस जीरो वापस से 1, ठीक है 1 प्लस 1 बेटा 0, कैरी में 1, 1 प्लस जीरो 1। अब इस डिजिट को काउंट करो बेटा 1 0 1 0 0 सॉरी 1 1 सर 1 2 3 4 5 6, 6 ही डिजिट है, ऊपर भी कितने हैं बेटा 6 ही डिजिट है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है। कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे कैरी जनरेट हो गया बेटा। ऊपर कितने डिजिट थे सर, क्वेश्चन में हाईएस्ट डिजिट 6 थे, तो यहाँ पर भी हाईएस्ट डिजिट 6 है बेटा। अगर सातवां डिजिट आता 1 तो हम लोग बोलते कि वो कैरी है, बट यहाँ पे क्या है बेटा कैरी नहीं है। अब सर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो क्या करना है, इफ कैरी नॉट जनरेट टेक्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर विथ नेगेटिव साइन, मतलब जो भी आंसर है बेटा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है विथ नेगेटिव साइन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर। आंसर क्या था बेटा 1 0 1 0 1 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है तो 1 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 1, 1 की जगह पे 0, ठीक है 0 की जगह पे 1, 1 1 है तो 0 0, ठीक है 0 को हम लोग एमएसबी में काउंट नहीं करते तो माइनस 1 0 1 0 0 बेस बाइनरी 2, और बेटा इसका अगर हम लोगों ने डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला है तो वो आता है बेटा -20। ओके, नेक्स्ट हमें सब्सट्रैक्शन करना है बेटा, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके हम लोगों को बाइनरी सब्सट्रैक्शन है, सेम स्टेप है बेटा बट कुछ माइनर चेंजेस है। परफॉर्म बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर 43 बेस 10 माइनस 23 बेस 10। सबसे पहले क्या करना है बेटा, वापस से 43 बेस 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है और 23 बेस 10 का भी बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। ऊपर वाले नंबर को बेटा मिनिवेंट, जिसको सब्सट्रैक्ट करना है वो सबट्राहेंड, ठीक है। अब वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था, स्टेप 1 में यहाँ पे बेटा टेक टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्राहेंड, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। सबट्राहेंड का बेटा टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं बेटा, पहले 0 1 0 1 1 1 का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे सर, 0 के लिए 1, 1 के लिए 0, 0 के लिए 1 और ट्रिपल 1 के लिए 000, और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बेटा हम लोग एलएसबी में 1 को ऐड कर देंगे, जो कि हो जाएगा 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1। अब हमको टूस कॉम्प्लीमेंट मिल गया है बेटा। ऐड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड विथ मिनिवेंट, ठीक है, जो सबट्राहेंड का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसको मिनिवेंट के साथ ऐड करना है बेटा, क्योंकि हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन यूज करें। तो स्टेप 2 क्या आएगा बेटा, ऐड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड विथ मिनिवेंट। तो देखो टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड क्या था बेटा 1 0 1 0 1 1, ठीक है, उसको ऐड करना है बेटा किसके साथ, नेक्स्ट डिजिट के साथ। नेक्स्ट डिजिट जो कि हमारा क्या है बेटा, ये मिनिवेंट है 1 0 1 0 1 1, ये क्या है बेटा मिनिवेंट है, और टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड क्या है बेटा 1 0 1 0 0 1। ऐड करते हैं 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 देखो 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 0 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 0 + 0 1, ठीक है 1 + 1 0। अब बेटा एक्स्ट्रा का एक कैरी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करते वक्त अगर कैरी आता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं बेटा, डिस्कार्ड कर देते हैं। इफ़ कैरी जनरेट डिस्कार्ड इट, उसको डिस्कार्ड कर दिया तो आंसर क्या आता है बेटा 1 0 1 0 0 बेस 2, और इसका इक्विवेलेंट निकाला बेटा डेसिमल तो आता है 20, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब बेटा सेम क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे परफॉर्म बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। अब छोटा नंबर पहले लिख दिया है बेटा और बड़ा नंबर बाद में लिख दिया है। अब सबसे पहले इसका बेटा हम लोगों को डेसिमल में गिवन है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है तो आता है 1 0 1 1 1, एक 0 हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि नीचे वाले नंबर में 6 डिजिट है। 43 का बेटा हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो आता है 1 0 1 0 1 1, ऊपर लिख देंगे मिनिवेंट, नीचे है बेटा सबट्राहेंड। तो पहली स्टेप क्या होती है,
टेक्स टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्राहेंड। ये जो सबट्राहेंड गिवन है बेटा, ये वाला नंबर, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होता है और उसमें 1 ऐड करना होता है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो 1 0 1 0 1 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, 1 के लिए 0, 0 के लिए 1, 1 के लिए 0, 0 के लिए 1, 1 के लिए 0, 1 के लिए 0, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0 ये आ गया बेटा टूस कॉम्प्लीमेंट। अब जो टूस कॉम्प्लीमेंट आया उसको मिनीवेंड के साथ ऐड करना है। स्टेप 2, ऐड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्राहेंड विद मिनीवेंड। ठीक है, तो अब जो आया है बेटा हम लोगों का आंसर, मिनीवेंड देख लो क्या था, 0 1 0 1 1 1। इसको क्या करना है बेटा, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड के साथ ऐड करना है, तो क्या आ जाता है 1 0 1 0 1 0। अब ऐड करते हैं बेटा, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 1 + 1 1, कैरी में 1, 1 + 0 + 0 1। अब बेटा 1 + 1 0, कैरी में 1, 1 + 0 + 0 1। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है बेटा। ऊपर भी 6 डिजिट है सर, नीचे भी 6 डिजिट है। अगर कैरी जनरेट नहीं होता है बेटा, इफ नो कैरी जनरेट, टेक्स टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर विथ नेगेटिव साइन। जो भी आंसर आए उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है और निगेटिव साइन के साथ लेना है बेटा। तो माइनस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 1 0 0। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, पहले तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, लास्ट में 1 ऐड कर देना है बेटा। 1 + 1 0, कैरी में आ जाएगा बेटा 1, 1 + 1 0, कैरी में आ जाएगा बेटा 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1। तो आंसर आ गया बेटा 1 0 1 0 0। ठीक है, जो कि बेस 10 है, निगेटिव साइन के साथ लेना है, ध्यान में रखना है। और इसका आंसर बेटा अगर डेसिमल में निकाला तो -20 आता। तो बेटा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।